हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टैक्स। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एआईएस के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को लेके इन इंटीमेशंस नोटिसेस इशू करने शुरू कर दिए हैं। तो क्यों ये नोटिसेस इंटीमेशन आ रहे हैं, क्या होता है एआईएस मिसमैच, क्या करेक्टिव एक्शन हमें लेने हैं, चलिए समझते हैं आज की वीडियो में। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कम्युनिकेशंस भेजे हैं टैक्स पेयर्स को फॉर मिसमैच बिटवीन एआईएस एंड आईटीआर फाइल्ड। ये सिस्टम जनरेटेड कम्युनिकेशंस हैं, दे कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज अ नोटिस। लेकिन अगर आप इनका टाइमली रिप्लाई नहीं करते हैं तो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ नोटिस। ये कम्युनिकेशंस भेजे जा रहे हैं फॉर मिसमैच बिटवीन एआईएस एंड योर आईटीआर फाइल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो यहाँ पर देखिए, हमने सैंपल के लिए दो नोटिसेस का डेटा लगाया है। यहाँ पर 5 दिसंबर को भेजा गया है एक एसएससी को नोटिस, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई आपके एआईएस और आईटीआर में डिफरेंस है। आपके एआईएस के हिसाब से आपने 25 लाख रुपीज का कैश डिपॉजिट किया है, 26 लाख रुपीज का कैश विड्रॉ किया है, जबकि आपकी आईटीआर ऐसा कुछ नहीं शो करती। दूसरे केस में कह रहे हैं कि भाई आपने 49 लाख रुपीज का एक व्हीकल परचेज किया है, जिस जो आपकी रिपोर्टेड इनकम से इनकंसिस्टेंट है, यानी कि आपने इतने की आईटीआर फाइल नहीं करी जितने का आपने व्हीकल परचेज किया है। तो इस तरह के मिसमैचेस के लिए लोगों को नोटिसेस आ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि एआईएस होता क्या है, इसकी टैक्स पेयर के लिए रेलिवेंस क्या है। तो एआईएस स्टैंड्स फॉर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये आपके पूरे साल के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताता है कि पूरे साल में आपने क्या फाइनेंशियल एक्टिविटीज की। इसमें आपकी सैलरी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी की डिटेल, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज में आपने क्या ट्रांजेक्शन्स किए, कितना सेल किया, कितना परचेज किया, क्या हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स किए, कैश डिपॉजिट किया, टीडीएस टीसीएस कितना कटा आपका, फॉरेन रेमिटेंसेस अगर आपके कोई आए हैं गए हैं तो वो उसकी डिटेल, आपके कोई फॉरेन असेट्स हैं उनकी डिटेल, और अदर इंफॉर्मेशन जो कि रिपोर्टिंग एंटिटीज से आती है। कौन होती है रिपोर्टिंग एंटिटीज? एसएफटी, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में जिनको रिटर्न फाइल करनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो जैसे कि आरटीओ अथॉरिटी। आरटीओ अथॉरिटी बताती है कि भाई इस पैन पे ये व्हीकल परचेज किए गए हैं। इंश्योरेंस कंपनीज बताती हैं इतने की इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है। एएमसी बताती है इतने के म्यूचुअल फंड चल रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल होकर के एआईएस में आ जाती है। एआईएस को कौन अपडेट कर रहा है? थर्ड पार्टीज, जो कि मैंडेटरली जिनको एसएफटी फाइल करना मैंडेटरी है, या जैसे कि बैंक, एम्प्लॉयर, म्यूचुअल फंड, रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंज। साथ ही साथ टीडीएस रिटर्न, टीसीएस रिटर्न और अदर रिटर्न से इस डेटा को अपडेट किया जाता है। जीएसटी रिटर्न का डेटा भी अब इस एआईएस में आने लगा है। बाकी जहां से भी आपके पेन से जो भी डेटा इकट्ठा होता है, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्रीगेट करता है। इंफॉर्मेशन अपीयर होती है एआईएस में अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अमाउंट रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग एंटिटी। ये पीरियोडिकली, क्वार्टरली अपडेट होता है, एसएफटी रिटर्न फाइल होने के बाद अपडेट होता है, या अगर किसी एंटिटी ने कोई करेक्शन रिवीजन किया तब अपडेट होता है। इसके इस केस में आपके पास फीडबैक मैकेनिज्म होता है एआईएस का। जब आप अपने पोर्टल में जाते हैं तो वहां पर एआईएस में दो चीजें होती हैं कि भाई आप एआईएस डाउनलोड करिए और उसका फीडबैक सबमिट करिए। तो अगर वहां पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गलत लगती है तो आपको इमीडिएटली फीडबैक सबमिट करना है, डिसअग्री करनी है, बताना है कि ये इंफॉर्मेशन आपके पेन से, आपकी प्रोफाइल से पर्टेन नहीं करती है। एआईएस की इंपॉर्टेंस क्या है? एआईएस अगर गलत है तो आपको टैक्स के नोटिसेस आ सकते हैं। तो एआईएस इज इंपॉर्टेंट फॉर टैक्स पेयर्स टू अवॉइड टैक्स नोटिसेस, करेक्ट इनकम डिस्क्लोजर, रिड्यूसेस चांसेस ऑफ मिसमैच ड्यूरिंग असेसमेंट, एंड इट सपोर्ट्स एक्यूरेट आईटीआर फाइलिंग। तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप अपनी आईटीआर फाइल करते समय अपने एआईएस को डाउनलोड करके रिव्यू कर लीजिए। साथ ही साथ अपने एआईएस को मैच करिए अपने बैंक स्टेटमेंट से, फॉर्म 16 से, कैपिटल गेन स्टेटमेंट से। एआईएस और 26 एएस में क्या डिफरेंस होता है? एआईएस का स्कोप बहुत वाइड है। एआईएस में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट किए जाते हैं। एआईएस में फीडबैक ऑप्शन भी अवेलेबल है। और एआईएस की जो इंफॉर्मेशनल वैल्यू है वो डिटेल्ड है, यानी कि यहाँ पर हर एक इंफॉर्मेशन एक एक एंट्री वाइज दिखती है, जिससे कि आप उसका पूरा व्यू देख सकते हैं।
हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स कौन से होते हैं जो कि एआईएस में रिपोर्ट किए जाते हैं? जैसे कि आपने कैश डिपॉजिट किया सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा का, कैश डिपॉजिट किया करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा का, क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया 1 लाख रुपए से ज्यादा का, क्रेडिट कार्ड का बिल किसी और मोड से यानी कि अदर देन कैश पे किया 10 लाख रुपए से ज्यादा का, प्रॉपर्टी बाय सेल करी 30 लाख रुपए से ज्यादा की, फिक्स डिपॉजिट्स कराए 10 लाख रुपए से ज्यादा के, फॉरेन ट्रैवल फॉरेक्स पे खर्चा किया 10 लाख रुपए से ज्यादा का, शेयर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख रुपए से ज्यादा, कैश गिफ्ट दिया या लिया 50 हजार रुपए का, 50 हजार रुपए से ज्यादा का बिना किसी प्रूफ के, या फिर आपने कैश रिसीव किया है एक पर्सन से एक दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा का, तो वो भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में कंसिडर किया जाता है। एआईएस आईटीआर मिसमैच क्यों होता है? इनकम आपने रिपोर्ट करी, इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हुई एआईएस में, लेकिन आप आईटीआर में उसे भरना भूल गए। जैसे कि आपने अपनी बैंक की इंटरेस्ट नहीं ली, डिविडेंड इनकम नहीं ली, कोई फ्रीलांसिंग प्रोफेशनल रिसीट्स है वो नहीं लिया, या कोई स्मॉल इनकम नहीं ली जिस पर टीडीएस कटा था। ईआईएस तो उसको कैप्चर कर लेगा, लेकिन आप अपने आईटीआर में इग्नोर करेंगे तो वो डिफरेंस का रीजन बनेगा। ग्रॉस अमाउंट एआईएस में है, लेकिन आपने अपनी आईटीआर में नेट अमाउंट को कंसिडर किया। तो ग्रॉस अमाउंट का मतलब मान लीजिए कि आपको 100 रुपए की रिसीट हुई, लेकिन आप सोचते हो कि मेरे उसमें 20 रुपए तो खर्चा हो गया, मेरे लिए तो इनकम 80 ही रुपए है, अपने आपने अपनी आईटीआर में 80 रुपए दिखा दी, तो वो आपका आईटीआर और एआईएस का मिसमैच बनेगा। प्रोफेशनल रिसीट्स ग्रॉस पर एआईएस में दिख रही है, जबकि वहां पर नेट पर दिख रही है आईटीआर में। शेयर की वैल्यू आईटीआर एआईएस में ग्रॉस पर दिख रही है, जबकि आपने आईटीआर में सिर्फ कैपिटल गेन रिपोर्ट किया। प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू टैक्सेबल कैपिटल गेन का डिफरेंस, इसकी वजह से हमारे आईटीआर में और एआईएस में मिसमैच आता है। टाइमिंग डिफरेंस, एआईएस में मान लीजिए ड्यू बेसिस पर रिपोर्ट हो गया ट्रांजेक्शन और आपने लिया कैश बेसिस पर, तो वो एक बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि अक्रूड इंटरेस्ट वर्सेस इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक डेटेड सैलरी या एरियर आपको मिला, म्यूचुअल फंड का रिडम्पशन मिला, और रिडम्पशन की डेट अलग थी, क्रेडिट की डेट अलग थी, तो वहां पर डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। या फिर रॉन्ग पेन यूज हो गया रिपोर्टिंग एंटिटी से, यानी कि मान लीजिए आरटीओ में उसने फाइल किया और उसने बोला कि भाई इस पेन पर 50 लाख रुपए का व्हीकल खरीदा गया है, और उसने गलती से मान लीजिए एबीसी पीए पेन था और ए बी डी पीए पीए कर दिया, तो उस केस में वो गलत पेन पर रिपोर्ट हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, उसका फीडबैक के थ्रू उस पैन को ठीक कराना, अपनी इंफॉर्मेशन को ठीक कराना है। डुप्लीकेट या इनकरेक्ट रिपोर्टिंग हो गई, बैंक ने किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी ने किसी इनकम को डबल रिपोर्ट कर दिया, उस चीज को हमें ठीक कराना है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन में कोई कंफ्यूजन हो गया, एआईएस ने शो किया सेल वैल्यू ऑफ शेयर्स और कैपिटल गेन शो नहीं किया, आपने सिर्फ कैपिटल गेन रिपोर्ट किए, वो भी एक मिसमैच है। टीडीएस टीसीएस क्रेडिट क्लेम्ड बट इनकम नॉट ऑफर्ड, आपकी आईटीआर में टीडीएस दिख रहा था टैक्सेस पेड के कॉलम में, आपने वो तो क्लेम कर लिया, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग कोई इनकम शो नहीं करी। ये हाई रिस्क मिसमैच है और इस पर आपको नोटिस आ सकता है। नॉन यूज ऑफ एआईएस फीडबैक ऑप्शन, आपने फीडबैक डाला ही नहीं, इंफॉर्मेशन गलत थी और आईटीआर भर दी, तो उस केस में क्या होगा, मिसमैच आएगा और आपको नोटिस आ सकता है। इनकम एग्जेम्प्ट थी, नॉट टैक्सेबल थी, जैसे कि आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिला, पीपीएफ का इंटरेस्ट मिला, रीइंबर्समेंट रिसीट्स थी, एग्रीकल्चरल इनकम थी, एआईएस में तो वो दिखेगी, लेकिन आपने आईटीआर में उसे दिखाया ही नहीं, ऑल टुगेदर स्किप कर दिया, तो उस केस में डिफरेंस आएगा। या फिर कोई क्लैरिकल या रिपोर्टिंग एरर, आपसे आईटीआर भरते समय कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई, रॉन्ग हेड ले लिया गया इनकम का, या फिर रॉन्ग असेसमेंट ईयर सिलेक्ट किया गया। तो ये कुछ मिसमैचेस हैं एआईएस और आईटीआर के। अब क्या ये जो इंटीमेशन कम्युनिकेशन आ रहे हैं ये नोटिस है? नहीं, इट इज एन इनिशियल ई वेरिफिकेशन कम्युनिकेशन, ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फॉर वॉलेंट्री करेक्शन, इग्नोरिंग देम में लीड टू स्क्रूटनी और अ नोटिस लेटर। आपके पास क्या ऑप्शन है, अगर आप इंफॉर्मेशन को सही मानते हो और आपको लगता है कि आईटीआर फाइल करनी रिवाइज करनी है, तो रिवाइज करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है। अगर आपको लगता है सिर्फ एआईएस में रिस्पॉन्स देकर के आपकी इंफॉर्मेशन ठीक हो जाएगी, तो आप रिस्पॉन्स फाइल कर दीजिए एआईएस में, यानी कि जैसे कि एग्जेम्प्ट इनकम के लिए हमने बताया, तो एग्जेम्प्ट इनकम केस में अगर आप रिस्पॉन्स भी फाइल कर देंगे, उसके डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे, तो वहां पर काम चल जाएगा। तो क्या
किसको या कब आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी है? जब आपकी इनकम जेन्युइनली मिस हो गई, कैश डिपॉजिट्स टैक्सेबल इनकम थे लेकिन आपने आईटीआर में कंसिडर नहीं किए, रॉन्ग आईटीआर फाइल्ड अर्लियर। तो इसको अगर आपको करना है तो इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर है, आपको इमीडिएटली कर देना चाहिए। अगर आपको एआईएस से डिसएग्री कब करना है? आपने जो कैश डिपॉजिट किए वो विड्रॉल किया था और उसको डिपॉजिट कर दिया, तो वो कंसीडरेबल नहीं है दोबारा से। रीडिप्लॉयमेंट किया है अपने ही पैसे का, तो वहां तो आप अपने ही पैसे को, अपनी रिटेन्ड अर्निंग को यूज कर रहे हैं। लोन रिसीट्स किया या फिर कैपिटल इंट्रोडक्शन किया, वहां पर भी जरूरत नहीं है आईटीआर रिवाइज करने की। या फिर आपने किसी इनकम को गलत हेड, मतलब आपके इंटरप्रिटेशन से अलग हेड में शो कर दिया है, तो आप एआईएस में रिप्लाई दे सकते हैं डिसएग्री करके। दे में कंसिडर योर रिप्लाई। अब आपको एआईएस में कैसे रिस्पॉन्स देना है? सबसे पहले अपने ई फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करिए, पेंडिंग एक्शंस में जाके कंप्लायंस पोर्टल पर क्लिक करिए। कंप्लायंस पोर्टल में ई कैंपेन टैब दिखेगा, क्लिक ऑन रो विद कैंपेन टाइप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस अंडर ई कैंपेन लिस्ट। Click on provide feedback in AIS button on extended view. This will redirect you to AIS tab wherein information reported by third parties is available. आप उस इंफॉर्मेशन को देखिए, वेरीफाई करिए। If you want to submit any response for the information selected under eCampaign on the compliance portal, you can provide the feedback. Under AIS, you will be able to view the expected button against the information on which feedback is required. Upon clicking the expected button, you will be able to provide required feedback on selected information. तो क्या क्या फीडबैक आपको देने हैं? सबसे पहला, इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो आपको इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेना है। इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, यानी कि उसमें मिक्स्ड इंफॉर्मेशन है, कुछ इनकम टैक्सेबल थी, कुछ इनकम नहीं थी। दिस इन ऑप्शन शुड बी सेलेक्टेड इफ द इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू टैक्स पेयर बट ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन आर नॉट करेक्ट। Upon selecting this option, relevant information fields will be displayed to the taxpayer and taxpayer will be able to update करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि अकाउंट नंबर, इंफॉर्मेशन वैल्यू जो आपको अपडेट करनी है। Information relates to other PAN. This option should be selected if the taxpayer is aware of the information but it belongs to other person. जैसे कि आप मान लीजिए आपको लगता है कि कोई आपकी प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप थी, आपने सेल किया और उसकी जो इनकम आई थी वो आपने अपनी वाइफ के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय दिखा दी। तो आप वहां पर रिप्लाई दे सकते हैं कि दैट इंफॉर्मेशन हैज बीन करेक्टली डिस्क्लोज इन दैट पेन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वेरीफाई दैट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट है या फिर इंक्लूड हो गई है अदर इंफॉर्मेशन में। दिस इंफॉर्मेशन ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड इफ द इंफॉर्मेशन डिस्प्ले इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन एनी अदर इंफॉर्मेशन और इट मे बी अ डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन। आपको इसको क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। अगर आप पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन डिनाई कर रहे हैं तो डिनाई वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको आईटीआर रिवाइज करने की जरूरत है तो क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है? लॉग इन करिए, इनकम टैक्स रिटर्न सिलेक्ट कर लिए, कौन सा आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है उसको प्रॉपरली देखिए, क्योंकि गलत आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट होने पर आपको फिर से गलत आईटीआर फाइल हो जाएगी। रिवाइज रिटर्न पर सिलेक्ट करिए, क्योंकि रिवाइज रिटर्न आपको सिलेक्ट करना है 139(5) में। वहां पे दो ऑप्शन होते हैं, बिलेटेड और एक रिवाइज्ड। रिवाइज्ड पर क्लिक करना है और अपना ओरिजिनल आईटीआर जो फाइल किया था उसकी एक्नॉलेजमेंट डिटेल डालनी है, अदरवाइज आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। वो एक्नॉलेजमेंट डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी? वो जो आपने पुरानी आईटीआर फाइल की थी उसका जो एक्नॉलेजमेंट मेल पर आता है उससे आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको भरना है पुरानी आईटीआर फाइल करने की डेट। करेक्ट इनकम की डिटेल्स डालिए, टैक्स की डिटेल डालिए, सिस्टम रिकैलकुलेट करेगा टैक्स। अगर एडिशनल टैक्स आता है तो पे करिए, एक्सेस टैक्स आता है ऑलरेडी पेड तो रिफंड आ जाएगा। और इन आईटीआर को वेरीफाई करिए, सबमिट करिए, ई वेरिफिकेशन करिए और आपकी रिवाइज आईटीआर फाइल हो जाएगी। अगर आप ये चीजें नहीं करते हैं और इसको इग्नोर कर देते हैं तो आपको स्क्रूटनी नोटिस आ सकते हैं, एडिशनल टैक्स इंटरेस्ट बन सकता है, अंडर रिपोर्टिंग के लिए पेनल्टी लग सकती है और प्रोसिक्यूशन हो सकता है इन एक्सट्रीम केसेस। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हैं? ऑलवेज वेरीफाई और मैच योर बैंक स्टेटमेंट विद एआईएस, मेंटेन कैश फ्लो रिकॉर्ड्स, अवॉइड कैश ट्रांजेक्शंस, टेक प्रोफेशनल एडवाइस इफ रिक्वायर्ड। Please subscribe to our YouTube channel @personal tax to get notified on personal tax and personal finance tips. Thank you very much.